गाइस अभी हम कासा रिसोर्ट पे आए हैं, यहाँ का तरफ प्राइस पूछने। आगे बहुत सारा और रिसोर्ट्स और जो प्लेस होते हैं जहाँ पे टेंट लगा कैंपिंग के लिए, वहाँ पे पूछा मगर वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो कासा रिसोर्ट अभी अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस सीके लेक जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो सीके लेक इज वन ऑफ बेस्ट प्लेस फॉर कैंपिंग। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो आप सीके लेक ही जाए, भले ही वो दूर है, क्योंकि अभी मेन रोड जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो होंग विलेज होके पूरा गोल गोल घूम के आपको यहाँ आना पड़ेगा। पर भी ये बेस्ट प्लेस है, अफोर्डेबल है सब कुछ। चलो बात करके दिखिएगा। चलो तो दोस्तों ये है रिसेप्शन रूम, यहाँ पे हमें इंतजार करने को कहा गया है। ये है कासा रिसोर्ट। कासा रिसोर्ट नालो किसे एकदम कासा रिसोर्ट। तो वो लोग अभी पता नहीं डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, पर कुछ खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पे थोड़ा इंतजार करने को। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। नमस्ते। अच्छा आपका नाम बताइए। मेरा नाम ताइलंग देवी है। ओके, तो आप कासा रिसोर्ट में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ का जो मतलब रूम के बारे में कुछ बताइए। रूम के बारे में बोलने से आप एक्चुअली हम लोग का कॉटेज है। हाँ, मेन कॉटेज है जहाँ में कस्टमर ज़्यादा पसंद करते रहने के लिए। ओके। और ऐसा हम लोग का बाकी सब रूम बहुत वाह है, आप तो एक बार चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसका प्राइस बता दीजिए थोड़ा। उसका प्राइस डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब ओ अभी कॉटेज का अलग होगा, डिलक्स का अलग होगा। रूम का हिसाब से ना? हाँ, रूम का हिसाब से, लेकिन सब रूम डबल में। ओके चलिए, तो रूम चेक कर दे अभी। कॉटेज में है आप साथ में मैनेज करने से 4 आदमी टोटल कुछ जाते हैं कॉटेज में ना? ओके। हम लोग का कैंप भी है उसमें टोटल 6 होटल ना? ये है किचन। इसमें आपका अटैच किचन भी होगा। ओके। और बॉनफायर का जगह भी होगा। नॉट बैड। तो ये रूम जो ना कॉटेज का जूता है ना? ओके थैंक यू। ये है लिविंग रूम। घर तो बहुत प्यारा है। और बेडरूम ना? ओके इट्स कूल। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये है यहाँ का कॉटेज। ओके, तो दूसरा रूम की ओर जाते हैं। बाथरूम देख सकता हूँ। बाथरूम तो सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, बहुत क्लीन है। क्लीनिनेस इज गुडलीनेस, नॉट बैड। इम्प्रेसिव है भाई। चलिए अभी नेक्स्ट। वो जो 7,000 ना? ओके। ये भी कॉटेज है? नहीं, ये डिलक्स। डिलक्स ना? ओके इट्स ब्यूटीफुल। एक बार बाथरूम चेक कर लूँ। ओके ओके, साफ सुथरा है बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको फिक्र होने का जरूरी नहीं बाथरूम के लिए। ओके नॉट बैड। ये सिंगल है। ये डबल है। इसका प्राइस कैसा होगा डिलक्स का? डिलक्स का 3,500। 3,500 ना? कॉटेज का 4,500। कॉटेज का 4,500 ना? ओके। ये तो अभी मेंटेनेंस में है। ये सब ना? तो वो है सबसे महंगा वाला 7,000 राइट? ओके। इसका कितना है? 6 to 8 आदमी बैठ सकते हैं उधर ना? तो दोस्त ये है कासा रिसोर्ट। अगर आप यहाँ जीरो पे आता हो तो प्लीज़ यहाँ एक बार चेकआउट कीजिए। इट्स रियली वेरी लग्जरियस एंड अफोर्डेबल। और दोस्तों कासा रिसोर्ट है ऑल जीरो में, और यहाँ का जो व्यू है वो जो फैंटास्टिक है, मार्वलस। यू कैन हैव अ लुक।
ब्यूटीफुल। आई मीन फॉर ऑल जीरो दिख रहा है यहाँ से। सो दोस्तों अभी कासा रिसोर्ट के ठीक ऊपर है ये पार्क। यहाँ पूछ लेते हैं हिमालयन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जीरो। नहीं नहीं कारंग युदे युवे ना। आपका अर्थ बहुत फेमस है। और आपका तानिया ना। आप दोनों का टीम वर्क और भी फेमस इम्प्रेसिव। सो गाइस अभी मैं हूँ हिमालयन हेरिटेज पार्क पर और ये उसका एंट्री फी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तगियांका। तगियांका। आप कैसे हो? ठीक है। ओके तो दोस्तों ये है वो पार्क। तो हम आप सभी को यहाँ का एक टूर करवाते हैं। एक क्विक व्यू। होल्ड दिस। ना जो भी लाओ पेप्सी को चलते। कम ऑन फॉलो मी। ये काफी एक्साइटेड होते हुए नंगरम का घूम। कैमरामैन कम ऑन। आप यहाँ करके कैसे कर? ओके थैंक यू। चलो फॉलो मी। रुको ना तुम, कितना स्पीड जा रहा है? ये है झूला वाला आई डोंट नो प्लीज। ये फॉर योर फन यू टू गो फॉर दिस। रुको थाम तो पैसा लेगा। दोस्तों आप देख रहे हो ये किसे झूल रहा है। आई थिंक यूज द बैलेंस फॉर दिस बैलेंसिंग पावर। भाई जी आप यहाँ का क्या हो? केयर टेकर? आप घूमने आओ यहाँ? नहीं हम लोग यहाँ का स्टाफ है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एंट्री फी पर 100 रुपीज़ है और उसके बाद अंदर में जो आपको कुछ करना है सबका एक्टिविटी अलग अलग प्राइस है बट नॉट लेस देन 120 रुपीज़। सो अगर आप यहाँ आए तो बी केयरफुल। कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले आप पूछ ले क्योंकि हर एक्टिविटी का यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस होता है। सो नाउ लेट्स गो टू द टॉप। क्या घूमने आए ना? ओके सो if I say in one word about this place, I think it is quite silent place. आप यहाँ पे chill करने आ सकते हो and if you have enough money, yeah, you can do all the activities. ये बहुत दूर तक फैला हुआ है I think. Let's see what is the war bunker. I think ये जो war bunker है ये I think original है। ये आती है ओरिजिनल। पता नहीं कौन सा साल का war bunker है और I think ये ब्रिटिश टाइम का war bunker है। And the garden I mean park ends here। यहाँ पे एंड है। यहाँ भी एक और बंकर है। यहाँ भी एक और बंकर है। तो शायद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आर्मियों का छाने भी यहीं पे गए होंगे क्योंकि ये एक वॉर प्लेस है। सो नाउ लेट्स गो बैक। सो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, एक्चुअली हम यहाँ आए थे कैंपिंग करने मगर यहाँ का जो कैंपिंग प्राइस है बहुत ज़्यादा है और जो हम पिछले रात गुजारे थे सीके लेक पे
वहाँ पे कैंपिंग का प्राइस अफोर्डेबल था। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो बैक देयर। वहीं पे हम फिर से कैंपिंग लगाएंगे, वहीं पे रात गुजारेंगे। लग रहा है, दिल में लग रहा है। इट्स फेबुलस। कुछ करो ना, बोलो। ओके, आपने देखो क्या तो कितना लग गया। गोलों को ही गिरा दिया। जोर से, वाह, और एक बार, और जोर से। और ये आदमी उठ सकता है क्या? नहीं, डबल नहीं, हम करने को क्या करूँगा? और जोर हो से। गया हो गया हो गया। और जोर से। बहुत मजा लगा। आप बन के मेरी पर अच्छी तरह। Bye bye.